हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। भाई लास्ट क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था गुडविल। उस चैप्टर के अंदर हम दो चीज़ देखने वाले थे कि गुडविल का नेचर क्या होता है ना। साथ ही साथ गुडविल के वैल्यूएशन के क्या क्या मेथड्स हैं। तो लास्ट क्लास में आप देखिएगा, जो पहली क्लास थी इसकी, जिसके अंदर मैंने गुडविल का बताया था कि गुडविल इज़ इंटेंजिबल एसेट, इट इज़ इंटेंजिबल एसेट। ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ इसके क्लासिफिकेशन बताए थे गुडविल के। मैंने इसके कुछ क्लासिफिकेशन बताए थे, जैसे कि एक आपका होता है डॉग गुडविल, एक होता है आपका डॉग गुडविल, एक आपको मैंने बताया था कि एक होता है कैट गुडविल। इसके अलावा मैंने एक बताया था आपको रैट गुडविल, रैट गुडविल, और एक आपको बताया था मैंने रैबिट गुडविल, रैबिट गुडविल। मैंने पहले ही कहा है कि ये कोर्स मुझे, ये वीडियो स्पेसिफिकली बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए। ठीक है। सीबीएसई वाले या कोई भी और जो भी बंदे हैं देख सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक जैसे हैं, पर फिर भी मैं बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूँ, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिकल भी धीरे धीरे करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि एमपी बोर्ड के लिए, पर स्पेसिफिकली एमपी बोर्ड को बेहतर रहेगा, क्योंकि डॉग कैट रैट रैपिड गुडविल इसे एमपी बोर्ड के बच्चों को आता है। सीबीएसई वालों को आता है परचेज गुडविल। अगर सीबीएसई हो गए, आईसीएसई हो गए, इन लोग को मैंने बताया था कि इनके लिए होता है परचेज्ड गुडविल, आपको वो बताते हैं हम। इसके अलावा एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा कि क्या होता है, किस प्रकार से इसका अकाउंटिंग होती है, वो करेंगे। पहले अपन इसकी बात करते हैं। अच्छा, अगर हम इन सब बातों को हटाएं, अगर मैं इन सब बातों को हटाऊं, तो हमने जब बात की थी लास्ट क्लास में आखिरी, तो बात की थी मैंने कि भाई हमें गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अलग अलग मेथड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि गुडविल को बताना आसान है, पर उसका कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है। तो गुडविल के कैलकुलेशन के बहुत से अलग अलग तरीके हैं। जैसे कई लोग हैं जो एवरेज प्रॉफिट मेथड से करते हैं। एक मैंने आपको बताया था कि एक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का तरीका है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे दो मेथड्स। एक मेथड आपकी होती है सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एक आपकी होती है तरीका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है। ये आपको पढ़ना है किसके अंदर, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर। इसके अलावा एक और तरीका होता है जिसके अंदर एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, वो आपको एक के बाद एक बताऊंगा। उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके अलावा एक और तरीका आपको पढ़ना है जो आपका कहलाता है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके अंदर भी दो प्रकार से आप गुडविल निकाल सकते हो, जिसके अंदर आपका होता है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। और उसके अलावा एक और तरीका होता है, वो होता है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दो तरीके हैं, एक सुपर प्रॉफिट और एक एवरेज प्रॉफिट का। ठीक है। तो ये आपके बेसिकली तीन मेथड्स हैं जो आपको समझने हैं। इसके अलावा एक और होता है एन्युटी मेथड, एक और होता है एन्युटी मेथड। हालांकि इसके बारे में आपके सिलेबस में कुछ दिया नहीं गया है, इसलिए मैं बता नहीं रहा, पर ये भी एक तरीका होता है। हालांकि बस ये चार तरीके नहीं होते, और भी तरीके होते हैं, बट फिर भी इन बेसिकली हम तीन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे। बेसिकली हम एवरेज प्रॉफिट मेथड करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड करेंगे, और कैपिटलाइजेशन मेथड करेंगे। तो आज की क्लास में हम क्या करें, तो भाई आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, सॉरी, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
जगह कहाँ गई? लो है। आज का मेन टॉपिक जो हमारा है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर हमें क्या करना पड़ेगा? इसके फॉर्मूले हैं क्या, उसको याद करना पड़ेगा क्या? बेटा फॉर्मूला तो वैसे भी याद करना आसान होता ही है, कई लोगों को कठिन लगता है मानता हूँ, कई लोगों को आसान लगता है। फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, पर उसका कॉन्सेप्ट भी समझ लोगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर बेसिकली हमें दो फॉर्मूले पढ़ने। पहले आपको बता दूं, एक होता है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट, और एक होता है आपका कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट, बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हम ये दोनों बातें पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट की। एक कहानी के रूप में समझते हैं तो बहुत और अच्छी बात होगी। पहले अपने इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो भाई अगर हमें कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करना है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट, अगर हमें इसका फॉर्मूला देखना है तो आपका फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब सर इसका कॉन्सेप्ट बता दो क्या है। चलो कॉन्सेप्ट देखते हैं। हाँ जी, कॉन्सेप्ट देखिएगा भाई। ये एक बंदा है मिस्टर ए, इसका बिजनेस है। ठीक है, पहले साल इसके बिजनेस ने कमाया 1 लाख रुपए, दूसरे साल इसके बिजनेस ने कमाया 2 लाख रुपए, तीसरे साल इसके बिजनेस ने कमाया 3 लाख रुपए। ठीक है, ये मान के चल रहा है। इसका बिजनेस अच्छा चल रहा था। दूसरा बंदा आया, कहता है भाई आपका जो बिजनेस है, आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस में बेच दो, ठीक है, इसके बदले पैसे ले लो। तो ये बंदा कहता है ठीक है भाई। अच्छा, अब ये कहता है कि भाई ऑलरेडी जैसे आपको मैंने इससे पहले समझाया था कि भाई बिजनेस में क्या होता है, आपके बिजनेस के अंदर लाइबिलिटीज और एसेट रहती हैं बैलेंस शीट में बिजनेस की, जिसके अंदर यहाँ पे रहता है कैपिटल प्लस अदर लाइबिलिटीज, और यहाँ पे एसेट के अंदर आते हैं टोटल एसेट्स। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका नेट वर्थ, कैपिटल। तो मिस्टर ए का जो बिजनेस है उसके कैपिटल की नेट वर्थ जो थी, मतलब जो इसके बिजनेस की नेट वर्थ थी वो थी 5 लाख रुपए। ठीक है, तो मिस्टर ए कहता है कि भाई मुझे 5 लाख रुपए तो आपको देना ही पड़ेगा, जो मेरा कैपिटल लगा है उसका, साथ ही साथ आप मुझे गुडविल का भी पैसा दो। ठीक है, तो मिस्टर बी कहता है बताइए भैया क्या गुडविल आप लेना चाहते हैं। ठीक है, तो कहता है ठीक है। मिस्टर ए कहता है मेरे लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को आप देखो जो है 3 लाख। मुझे अंदाजा है, मुझे मतलब एक्सपेक्टेशन है कि ये जो मैंने अपना नाम कमाया है, देखो मेरा साल दर साल प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। तो इन केस अगर आप मेरी जगह दुकान में बैठने लगोगे, उसके बावजूद जो ग्राहक हैं वो अब मेरे नाम से आएंगे और आपसे सामान खरीद के जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज मुझे लग रहा है कि अगर मैंने 3 सालों में जो बिजनेस अपना क्या कहते हैं नाम कमाया, इस नाम का जो आपको वो है प्रॉफिट है, मेरे जो कस्टमर हैं आने वाले 2 साल तक अंदाजा है मुझे कि मेरे कस्टमर मेरे नाम से ही आपके पास आएंगे। तो वो मेरा प्रॉफिट था जो आपको होने वाला है। तो भाई वो चीज़ का जो वो क्या प्रॉफिट कहलाता है, वो प्रॉफिट कहलाता है गुडविल। ये गुडविल का पैसा आप मुझे दे दो। ये बंदा कहता है भाई बात तो तुम्हारी सही है, पर तुम ये भी तो देखो कि पहले साल तुम्हें सिर्फ 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, दूसरे साल 2 लाख का प्रॉफिट हुआ था, तुम तीसरे साल के प्रॉफिट ले रहे हो। ठीक है, अगर मैं तीसरे साल में दूंगा तो मुझे घाटा है, मिस्टर बी बोल रहे हैं।
तो मिस्टर बी कहता है एक काम करो, इन तीनों साल का जो एवरेज होगा वो एवरेज निकाल लो। मिस्टर ए कहता है ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालोगे आप? पहले साल का प्रॉफिट प्लस दूसरे साल का प्रॉफिट प्लस तीसरे साल का प्रॉफिट। 3 साल का प्रॉफिट है तो उसको अगर एवरेज निकालना है तो क्या करोगे आप? 3 से डिवाइड कर दोगे। अगर 4 साल का प्रॉफिट होता तो आप 4 से डिवाइड करते, 5 साल का प्रॉफिट होता आप 5 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ रहा है 6 लाख डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2 लाख। बेटा 2 लाख आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो मिस्टर ए कहता है कि भाई मुझे गुडविल का पैसा दो। कितना? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बंदा कह रहा है, मिस्टर ए कह रहा है मुझे आप 2 लाख का मेरा एवरेज प्रॉफिट है और और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मैं आने वाले 2 साल तक, मिस्टर ए कह रहा है कि मेरे नाम से ही आपको फ़ायदा होने वाला है। कितने? 2 साल तक। तो मिस्टर बी राजी हो गए, ठीक, कहता है ठीक है 2 साल का आप क्या करो प्रॉफिट ले लो। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया? 2 साल। ये कहलाता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आपका ओवरऑल कितना हो रहा है? 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। जो कह रहा है मिस्टर ए उसको चाहिए, मतलब मिस्टर ए कहेगा कि भाई एक तो 5 लाख रुपए मेरे बिजनेस का पैसा है प्लस 4 लाख रुपए गुडविल का है, ओवरऑल आप 9 लाख रुपए मुझे दो। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? यहाँ पे गुडविल का कितना पैसा है? गुडविल का 4 लाख पैसा है। तो इस प्रकार से आपका गुडविल निकलता है किसके अंदर? अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या बात क्लियर? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी बात क्लियर हो गई है। चलो मैं फिर से एक बार गुडविल का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। आई होप सबसे आसान था मेरे ख्याल से फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या है? गुडविल बाय कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसी के अंदर मैंने आपको एक दूसरा तरीका भी बताया था, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ऐसा एवरेज प्रॉफिट जिसमें वेट हो, भार हो, वजन हो। ठीक है सर, समझ में नहीं आई बात, ये थोड़ा अच्छे से समझा दो। चलो थोड़ा अपन लोग अपने देशी भाषा में समझते हैं, फिर इसको मैथमेटिकल भाषा में समझेंगे। मिस्टर ए का आपने प्रॉफिट देखा था? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद है। पहले साल आपने बताया था कि 1 लाख प्रॉफिट हुआ था, 1 लाख प्रॉफिट हुआ था। पहले साल 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था। दूसरे साल मिस्टर ए को 2 लाख का प्रॉफिट हुआ था। तीसरे साल मिस्टर ए को 3 लाख का प्रॉफिट हुआ था, है ना? तो अब जब मिस्टर ए मिस्टर बी से क्या कहते हैं डील कर रहा था, तो मिस्टर ए क्या बोल रहा है कि भाई साहब अगर आप जरा ध्यान दो तो मेरा जो प्रॉफिट है साल दर साल बढ़ता जा रहा है। पहले साल कम था, दूसरे साल ज़्यादा हो गया, तीसरे साल और ज़्यादा हो गया। अब मैं अगर आपको बिजनेस नहीं बेचूं तो आने वाले समय में भी क्या होगा? मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। बात क्लियर है? मतलब मेरा क्या हो रहा है, मिस्टर ए क्या बोल रहा है कि मेरा ये जो पूरा मार्केट शेयर है, इस जो भी प्रोडक्ट है उसमें मेरा वजन बढ़ रहा है, मतलब मेरा प्रॉफिट की भागीदारी बढ़ रही है, मेरी सेलिंग बढ़ रही है। तो ये कहलाता है क्या? क्या कहते हैं, एक तरह से मार्केट शेयरिंग बढ़ना। तो मिस्टर ए क्या बोल रहा है, अपन अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, मिस्टर ए क्या बोल रहा है कि भैया मेरा समय के साथ साथ क्या हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, मेरा वजन बढ़ रहा है प्रॉफिट में। बात क्लियर है? तो मिस्टर बी कहता है बात आपकी भी सही है। तो ये कहते हैं कि अगर आप मेरा बिजनेस खरीदना चाहते हो तो आप मुझे 3 साल का जो आप एवरेज दे रहे हो ना, वो मेरे लिए नुकसानदेह है। ठीक है, अगर आपको देना है मेरे को प्रॉफिट तो आप मेरे को वजनदार प्रॉफिट दो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट दो। मिस्टर बी कहता है बताओ भैया कैसे दें? तो मिस्टर ए ने कहा ये कहा कि आपको इस प्रकार से करो भाई, साल देखो, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। पहले साल क्या प्रॉफिट हुआ था? सर पहले साल प्रॉफिट हुआ था 1 लाख का, दूसरे साल प्रॉफिट हुआ 2 लाख का, तीसरे साल प्रॉफिट हुआ 3 लाख का। ठीक है, मिस्टर ए बोल रहा है मिस्टर बी से कि आप एक काम करो मेरा क्या कहते हैं वजन जोड़ो मेरे प्रॉफिट में। कहते कैसे? कहते देखो सबसे शुरुआत में मेरा वजन कम था, मतलब बिजनेस में मेरा जो
एक नाम था वो कम था तो मेरे को प्रॉफिट उसको कम हुआ, तो सबसे कम वजन कब करो, पहले शुरुआती सालों में, और सबसे ज़्यादा वजन कब करो, आखिरी सालों में। तो पहले साल वजन कम किया, फिर दूसरे साल ज़्यादा वजन कर दिया, तीसरे साल ज़्यादा वजन कर दिया, ऐसे जितने साल जुड़ते जाएंगे आपका वेट उतना ही बढ़ता जाएगा। तो देखा जाए तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अंदर जो वेट है, सबसे ज़्यादा वेट कब होता है, सबसे लास्ट ईयर के प्रॉफिट में सबसे ज़्यादा वेट होता है। ये बात आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आपका वेटेड प्रॉफिट निकल के आएगा। कैसे निकलेगा भाई, ए बी सी डी। भाई वेटेड प्रॉफिट निकालना है तो आप क्या करो, प्रॉफिट को इसके वेट से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब बी इंटू सी कर दो। क्या बात क्लियर है। यहाँ पे आपका वेटेड प्रॉफिट आ गया 1 लाख, सेकेंड दूसरे साल का आपका वेटेड प्रॉफिट आ गया 4 लाख, तीसरे साल का आपका वेटेड प्रॉफिट आ गया 9 लाख। तो आपका यहाँ पे देखो टोटल वेट कितना हुआ और टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना हुआ। तो बेटा वेट हुआ आपका हुआ 3, 4, 5, 6, आपने एक तरह से 6 साल का प्रॉफिट निकाल लिया। क्या बात क्लियर हो रही है इस वेटेड प्रॉफिट से। 3 साल के प्रॉफिट में आपने 3 साल बिजनेस किया और आपने क्या किया, आने वाले 6 साल का एक तरह से प्रॉफिट निकाल लिया। 3 साल का 6 साल का वेट है इतना, और वेटेड प्रॉफिट कितना हो रहा है 9, 10, 4, 14 लाख, 14 लाख आपका क्या हुआ, वेटेड प्रॉफिट हुआ। तो अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट की, तो आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करोगे, वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। तो वेटेड प्रॉफिट है आपका 14 लाख और आपका टोटल वेट है 6। तो जरा करिए कितना आ रहा है, 6 2s are 12, बचा 6 3s are 18। 2,33,333 समथिंग आना चाहिए, एक बार मैं देख लेता हूँ। ₹14 लाख डिवाइडेड बाय 6, 2,33,333 रुपये, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ये आपका बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है सर। तो अब सर हम क्या करें, क्या कहते हैं, गुडविल कैसे निकालें, देखते हैं गुडविल कैसे निकालते हैं। हाँ जी, आपका हम गुडविल देखेंगे तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अंडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो आपका वेटेड प्रॉफिट कितना आया, 2,33,333। नंबर ऑफ ईयर परचेस आया आपका कितना, वही 2 साल जो हमने पहले एग्जांपल में लिया था। तो ये आपका आंसर आएगा 666,664, 4,66,666 रुपीज़, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, गुडविल आ गया। अब देखो आप बात, हमने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल किया, जब हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेशन किया था, यही पूरा फॉर्मूला था, मतलब यही पूरे फिगर थे। तो एवरेज प्रॉफिट आपका इससे पहले आया था कितना, 4 लाख, सॉरी गुडविल आपका आया था अंडर एवरेज प्रॉफिट 4 लाख, और वहीं आपका जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट से आप गुडविल निकाल रहे हो तो कितना आ रहा है, 4,66,666 रुपीज़। इसलिए कहते हैं कि गुडविल को समझाना आसान है, मतलब गुडविल को बताना आसान है, लेकिन इसको कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। अगर मिस्टर ए चाहता तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी कैलकुलेशन कर सकता था, अगर चाहता तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से भी कर सकता है। हालांकि उसको फ़ायदा किस में है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में। आप लोग अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट में फ़ायदा होता है। अच्छा, ये तो हमने जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट की मैंने कहा भारी भरकम प्रॉफिट, ये अपन ने नॉर्मली बात करी। अब इसका अगर मैथमेटिकल बात करें तो आप जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो आपको ध्यान होगा, आप स्टैटिस्टिक्स में वेट जोड़ते हैं कहीं कहीं, ठीक है। तो वेट क्यों जोड़ते हैं, वेट जोड़ने से आपका जो वेट होता है, किसी भी फिगर में वेट जोड़ने से आपका जो एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी वो आ जाती है आपके आंसर में, ठीक है। तो मैथमेटिकली वेटेड एवरेज जो, मतलब कोई भी चीज़ का वेटेड एवरेज होता है उसको ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है एज कम्पेयर टू एवरेज, नॉर्मल एवरेज। क्या बात क्लियर है। इसलिए मैथमेटिकली एक्यूरेशन के लिए हमें वेटेड एवरेज का इस्तेमाल करना चाहिए। चलो, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो मैं इस वीडियो में फ़िलहाल मैं बस यही बता रहा हूँ, मुझे मेन 3 मेथड्स बतानी है, तो मैंने एक मेथड बता, मतलब
बेसिकली 3 मेथड्स के अंदर आपको एक मेथड पूरा कंप्लीट कर दिया। 3 मेथड कौन कौन सी थी मैंने लिखा तो हुआ है, 1 मिनट बस, कहाँ गया भाई कहाँ गया, हाँ जी ये देखिए 3 मेथड में से मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड समझा दिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड समझा दिया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको किस प्रकार से निकाला जाता है। मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कराया एक भी। अब फिलहाल में मेरे पास अभी फ़िलहाल बुक नहीं है, वरना तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख लेता। कुछ वीडियोस बनाऊंगा मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के भी, आप उसमें देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, ठीक है। अगली मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सुपर प्रॉफिट मेथड समझाऊंगा, उसके बाद आपको मैं कैपिटलाइजेशन मेथड समझाऊंगा, और फिर अगर हुआ तो एन्युटी मेथड भी समझा दूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद फिर उसके अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यूट्यूब में मेरे चैनल का नाम है मयंक गौर, कहाँ गया, 1 मिनट बस। यूट्यूब में मेरे चैनल का नाम है मयंक गौर, मयंक गौर नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब में। मेरा एक ऐप भी है, एस्पिरेंट एकेडमी, एस्पिरेंट एकेडमी, प्ले स्टोर में आपको ये मिल जाएगा। कुछ ही दिनों में मैं एस्पिरेंट एकेडमी में अपने फुल लेक्चर्स अपलोड करूँगा, जिसके अंदर मैं पूरे अपने जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, सब उसमें अपलोड करूँगा। तो आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं, कुछ दिनों में वो फुल अपडेट हो जाएगा। अभी वो बिल्कुल एक्टिव है, बस मैंने वीडियोस उसमें डालना अभी बंद करके रखा हुआ है, कुछ दिनों में उसको डाल दूँगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो जो बोलते हैं सब लोग, लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो या कोई परेशानी हो या कुछ बोलना, यानी कि आपको अगर पॉजिटिव अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। टाटा, बाय बाय।